हमें हमेशा चालाक व्यक्ति सुखी नज़र आता है और सरल व्यक्ति हमेशा दुखी नज़र आता है और यह सच्चाई भी है। आप उदाहरण राम एवं रावण का ही ले लीजिए। रावण चालाक था, कुछ भी प्राप्त कर सकता था और उसने जीवन में बहुत सारी चीज़ें चालाकी के माध्यम से प्राप्त भी की। श्री राम भगवान सरल थे, 14 वर्ष का वनवास भी भोगा और बहुत लंबे समय तक दुखी भी रहे। लेकिन इसके बावजूद राम एवं रावण में यदि देखा जाए तो रावण ने जितनी भी चालाकियाँ की उसका परिणाम या उसका अंत नाश ही हुआ। और श्री राम भगवान ने भले ही कितने भी दुख भोगे, कितने ही वर्षों का उन्हें वनवास हुआ, लेकिन अंत में राज्याभिषेक उन्हीं को प्राप्त हुआ। युधिष्ठिर या कौरव एवं पांडव को ले लीजिए। कौरव चालाक थे, पांडव सरल थे, इसीलिए सरल व्यक्ति के साथ कान्हा थे। युधिष्ठिर इतने सरल थे कि यदि युद्ध के अगले दिन क्या रणनीति है दुर्योधन आके पूछता तो वह उसे बता देते थे कि कल की रणनीति यह है। दुर्योधन चालाकी से उनसे जो भी पूछता, युधिष्ठिर इतने सरल थे कि वह अपनी सारी प्लानिंग, सारी योजनाएं दुर्योधन को बता देते। श्री कृष्ण भगवान समझते थे कि हमारे युधिष्ठिर बहुत सरल हैं, इसीलिए वह दुर्योधन और युधिष्ठिर के सामने सिर्फ उन्हीं बातों को लाते थे जो उन्हें लाना चाहिए थी। कुछ गोपनीय बातों को वह युधिष्ठिर को भी नहीं बताते थे। चालाक व्यक्ति अपनी चालाकी से सफल तो हो सकता है, लेकिन उसकी यह सफलता हमेशा बनी रहे यह संभव नहीं है। अभी कुछ समय पहले की ही बात है, कुछ लोगों ने अपनी चालाकी से अपना पद स्थायी कर लिया, अपना ट्रांसफ़र अपनी जगह ले लिया और यह सब चालाकी के माध्यम से हुआ। कुछ लोग जो सरल थे वह अपना पद नहीं प्राप्त कर सके क्योंकि वह सरल थे, उनके मन में किसी के भी प्रति भी बुरी भावना नहीं थी। अब चालाक व्यक्ति यह सोच रहे हैं कि हमने तो यह पद पा लिया और हमारा यह पद तो स्थायी हो गया, लेकिन ईश्वर की योजनाएं बहुत अलग होती हैं। ईश्वर कभी भी किसी भी इंसान के साथ अन्याय नहीं करता। मनुष्य भले ही अपनी चालाकी से लोगों को बेवकूफ़ बना दे, लोगों का बुरा कर सके, लेकिन जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। चालाक व्यक्ति पद प्राप्त कर यह सोच रहे हैं कि मैं इस पद पर हमेशा बना रहूँगा, तो यह संभव नहीं है। आपका वह पद अनिश्चित है, अर्थात किसी दिन आपको वह पद से हटना ही पड़ेगा। और जो सरल व्यक्ति है, जिसके लिए वह पद बना है, वह व्यक्ति वह पद पा ही लेगा। भले ही आज उसे वनवास हो रहा है, भले ही आज उसे दुख हो रहा है, या भले ही आज उसे वह पद नहीं मिल रहा है, लेकिन ईश्वर की योजनाएं हम सभी की समझ से बहुत अलग होती हैं। यदि अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा भी हुआ है तो कहीं ना कहीं इसमें ईश्वर की योजना